हम्म, हर कहानी की एक नई शुरुआत होती है और हर सोच एक नई राह बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गफ्फार नाइक और आप देख रहे हैं वायरल टॉक्स। मेरे साथ आज के गेस्ट है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर मसूद जी हैं। हाउ आर यू मसूद, कैसे हैं आप? I am fine, bro. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन ब्रो। ब्रो, आई एम Okay. फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आई एम कनेक्ट विथ यू नो। Okay. Thank you so much. Same to you, bro. Same to you. ओके, And सो ब्रो, मेरा आज कुछ सवाल है आपसे। ठीक okay, है, बिल्कुल. पहला सवाल। हाँ जी. पहला सवाल तो मेरा है सर. पहला सवाल तो मेरा है. अच्छा, आपका क्या सवाल मैं है? मैं पूछ. क्या चल रहा है जिंदगी में? अच्छा कैसे अच्छा, कट रही है दिन? मेरी जिंदगी वैसी है जैसे हाँ. बिल्कुल आपके जैसा। एक, एक खुली किताब है ना. जितना पढ़ सको कम ही है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, आप तो एंटरप्रेन्योर है तो आपके लाइफ फिर अलग, मतलब उसकी डे टू डे की लाइफ होगी. हम तो स्टूडेंट है तो मेरा तो फिर अलग डे टू डे लाइफ अलग है. होगा। करेक्ट करेक्ट, हर सुबह किसी का उठो. सिचुएशन अलग होता है, लाइफ ऑफ सिचुएशन। आपका बस वही बात है कि सुबह. आपका तैयारी कैसे चल रहा है यूपीएससी के लिए? ठीक चल रहा है. परफेक्ट चल रहा है मेरे हिसाब से तो. सही है. अच्छी बात है, चलना भी चाहिए क्योंकि जब हम हाँ, लोग बिल्कुल चलना चाहिए. हाँ, क्योंकि अभी हम ज्यादा लोग जिस टाइम भी काम नहीं रह गई. हम लोग का पेपर है. हाँ. क्योंकि हम लोग जिस तो काम के लिए जुड़े होते हैं ना, हम लोग, हमें लगता है उस काम को हम सबको 100% अपना देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ब्रदर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ओके this is very ओके ओके serious question because this is ओके. फर्स्ट very क्वेश्चन. serious. Uh, this is very serious question because ओके our youth are not connected with his goal and his life. You know, that's ओके. why. ओके. सोशल मीडिया की दुनिया, सोशल मीडिया की पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पर चर्चा हम लोग करना है। ठीक है, बिल्कुल. आपका इस बारे में क्या व्यूज है सोशल मीडिया के बारे में? अच्छा. अभी अगर देखा जाए वर्तमान में, देखो हर चीज की दो पहलू होती है. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ओके, इंसान अगर ओवर खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उनकी, अगर इंसान बोलते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है, तो हम ओवर खा भी नहीं सकते हैं ना ज्यादा कम खा सकते हैं. एक लिमिट तक वो अच्छी चीजें होती है, मानी जाती है. उससे सोशल मीडिया, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया पॉजिटिव के तौर पे मैं देखता हूँ कुछ हद तक, है ना. इनके बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं. हम अपने इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अभी के टाइम की बात करते हैं, अभी एआई की दुनिया है, चैट जीपीटी की दुनिया है. अभी रिसेंटली एक आया हुआ है चाइना में, डीप सीक करके नाम है लाइक चैट जीपीटी एआई के थ्रू ही है. ये इतने पावरफुल है, इंसान के थिंकिंग से भी ज्यादा वो कार्य करने लगे हैं. ओके, अगर कोई भी कार्य को, कोई भी वर्क को हम अगर 72 ईयर्स में, सॉरी 72 आवर्स में अगर वो काम कंप्लीट करते हैं, तो ये चैट जीपीटी, एआई या डीप सीक जो होते हैं, वो शॉर्ट टाइम पे, वो 2-3 मिनट में उसको कंप्लीट कर देते हैं. तो मैनुअल करना या ह्यूमन से करना, अभी चैट जीपीटी आएगा तो इस चीज से हम अलग अलग तो नहीं हो सकते, बट इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं. तो ये कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन स्किल को भी इनहेंस कराते हैं, है ना. जैसे आप हैं वहां पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कितनी दूरी की फैसले हैं, हम दोनों जुड़े हुए हैं ना. हाँ बिल्कुल है बिल्कुल, एक पॉजिटिविटी तो है ना. दूसरी बात, आप अपना बिजनेस के बारे में या मैं अपने कैरियर ग्रोथ के लिए कहाँ किस व्यक्ति से पूछने जाऊं. अभी के वर्तमान के टाइम में सब अपने लाइफ में बिजी हैं. आप किससे पूछने जाओगे? बताने वाले भी उस प्रकार के मेंटलिटी हो गए कि वो सही से बताते नहीं. सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? जाओ गूगल पे सर्च करो, एआई पे सर्च करो, आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको अपने लाइफ में या आप जिस फील्ड में हैं कैसे बेहतर कर सकते हैं. इंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है. इंसान इंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते थे, आउटडोर जाते थे. हालांकि आउटडोर जाना भी चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है सफिशिएंट, तो आप 10-15 मिनट 1 घंटे में भी एक फुल एंटरटेनमेंट ले सकते हो शॉर्ट टाइम पे, एक छोटी सी दुनिया से ही, है ना. करेक्ट करेक्ट. आपको इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड मतलब करवाती हैं. हम तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की. ओके, हाँ हाँ हाँ, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी हैं और बनते भी जाएंगे. ठीक है. जी तो जी, उस टाइम में ऑफिसर्स अपना वर्क किस प्रकार कर रहे थे, वो कैसे बता रहे थे कि वो कैसे स्ट्रगल किए हैं, कैसे तैयारी की है, वो हम तक पहुंचने में कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस थे.
तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल में जाके सर्च भी करता हूँ कि कोई IAS टॉपर की है तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। हालांकि वो मतलब डिट्टो तो फॉलो नहीं करते हैं, मैं अपनी तरह से ऐड ऑन करता हूँ, मुझे तो एनहांस होती है ना अपनी पढ़ाई को लेके। हाँ, ये हमें पॉजिटिविटी दिखता है, इनके नेगेटिविटी भी है, ऑब्वियस बात है नेगेटिविटी है। करेक्ट करेक्ट। अभी एक सर्वे आया, एक सर्वे आया हुआ था, उसमें कहा गया है कि ये मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करता है। मुझे जहां तक लगता है, अगर मैं 1-8 घंटा कंटिन्यूअसली मोबाइल देखता हूँ, अभी टाइम क्या है, इंसान रील्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, और रील्स क्या होता है, 30 सेकंड वाली रील्स होती है, आपकी माइंड को इतना, हाँ बस स्क्रॉल करना, इतने माइंड को फ्लक्चुएट करते हैं कि आपके दिमाग अस्थिर भी नहीं रहते। ये जो एडिक्शन होता है अभी इतना, बिल्कुल ये तो एडिक्शन है, टाइम वेस्टिंग। क्योंकि स्क्रॉल करना यानी कि हर एक बार एक नया वीडियो आ रहा, ठीक है, कहने लोग हर एक नहीं, तो कहने लोगों को बड़ा मजा आता है कि भाई एक हमने स्क्रॉल किया, दूसरा क्या आने वाला, तीसरा क्या आने वाला, तो वो थोड़ा सा ना माइंड में कुछ अलग ही इल्यूजन चल रहा होता है, तो एक तरह का एक एडिक्शन। ओके, क्यूरियोसिटी रहता है, हाँ, कि मैं इससे आगे जाऊं, इससे आपकी टाइम कहाँ वेस्टिंग चल जाती है, आपको पता भी नहीं चल पाता है। लास्ट में आपको क्या रियलाइज होता है, हाय ये तो मेरा टाइम चले गया, मुझे तो कुछ मिला भी नहीं, यही फील होता है मेरे को। मतलब कि आपके पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है, इंटरनेट कनेक्शन है, अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज करते हो, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे इन द सेंस कि अगर आप जिस फील्ड में हो, जैसे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या करूँगा, इसका पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज करूँगा, जैसे मुझे कुछ सीखना, मार्केटिंग सीखना हो, मार्केटिंग सीखना है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके बारे में, मार्केटिंग है ना, व्हाट इज गोरिल्ला मार्केटिंग, व्हाट इज एंड बहुत सारी चीजें, कैसे बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, मैनेजमेंट, फाइनेंस में सारी चीज सीखूंगा, ठीक है। अब क्या दूसरा इसका पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट, कि मैं फाइनेंस सीखने, मेरे पास दोनों ऑप्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं फाइनेंस सीखूं, मार्केटिंग सीखूं या सारी चीज सीखूं, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा है क्या कि मैं क्या करूं, बेकार की वीडियोज, कॉमेडी वीडियोज हो गया है, वल्गरिटी हो गया, या फिर कुछ भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो वेस्टेज हो गया। अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ वहाँ पे सोशल मीडिया में, तो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट हुआ, टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। हाँ। जैसा आप कभी मैं अपना पर्सनल खुद बता रहा हूँ। हाँ। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी के 3 फेज होते हैं ओवरऑल, सबको पता ही होगा, प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। ओके, प्री में क्या सिलेबस है, पिछले 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गई है, अगर मैं बुक से अगर उसको निकाल रहा हूँ तो कहीं ना मुझे 2-3-4 दिन टाइम लग जाते हैं ना। अभी इंटरनेट के टाइम पे आपको बस ये बात है कि आपको सर्च करनी आनी चाहिए, कि आपको सर्च क्या करना, आपको पूछना क्या इंटरनेट से, आपको दुनिया की हर चीज बताएंगे, बस आपको बस ये कैपेसिटी, आपकी कला होनी चाहिए कि आपको पूछना क्या भाई। मतलब सब कुछ है उसके अंदर, आप जो कुछ सीख सकते हो, है ना। बस हाँ। समंदर में पानी है, पानी को आपको कैसे यूज करना है, डिपेंड करता है। आपको नहाना है या फिर बस उस पे नहाना है, आपको डूब के मरना है, कि तैरना या कहीं आग बुझाना है, या उससे नमक बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से ले रहे हैं, किस प्रकार से। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे, बिल्कुल, कि बुक्स जो होता है ना, रीडिंग हैबिट। हाँ, रीडिंग हैबिट्स, लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूँ, क्या लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन लाइफ में अगर कोई बुक लिखती है, अगर आप एक बुक लिखते हैं, ओके, तो आप अपने 20 साल, 30 साल, 40 साल के एक्सपीरियंस को एक बुक में समा देते हैं। ओके, किसी व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति के 40 साल की जीवनी जानना है, वो अपने 40 साल में क्या अनुभव किए हैं, है ना, और क्या बताने चाहते हैं, सारी चीजें एक मेंशन होता है। बिल्कुल, आपको एक बुक में मिल जाती है, बशर्ते कि आप उस बुक को किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, या
एंटरटेनमेंट के तौर पे पढ़ रहे हैं या आपको कुछ सीखना है। ओके। और दूसरी बात ये हमको लगती है कि बुक एक अच्छी सीख सिखाती है। अभी वर्तमान के टाइम में क्या हो गया है, जैसे मुझे या आपको अगर डिक्शनरी में कुछ खोजना है ना, मान लेते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल की बात करें, मिस इन्फॉर्मेशन। ओके। इस चीज को अगर मुझे जानना है कि इसका सही माने अर्थ क्या होता है, तो मैं या आप वर्तमान के टाइम में क्या करते हैं, जाकर गूगल पे सर्च करते हैं क्या इसका अर्थ है। वो जो देख लिए ना, वो हमारे शॉर्ट टाइम तक के लिए ही सॉल्यूशन होती है। अगर मैं कोई बुक खोल के अगर उसके बारे में देखूं, कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। लाइक पिक्चर, अगर आप कोई मूवी देखते हैं ना, वो मूवी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। सही बात। ओके। बताई हुई चीज बहुत शॉर्ट टाइम तक याद रहते हैं। दूसरी बात पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस बात है, पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये होती है, बुक्स अगर पढ़ते हैं आप, मुझे लगता है जैसे कि किसी ने आपके क्षेत्र में मान लेते हैं सिविल सर्विसेज में, किसी ने एक बड़ा पद जो है क्रैक किया, अचीव किया उसको। ओके ओके। और उसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस उस फील्ड के बारे में, ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में, मैं आपको सारी चीजों के बारे में मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। बस बिल्कुल सही बात है। ये निशांत सर हैं। ओके। निशांत जैन करके हैं, आईएएस ऑफिसर, टॉपर है। सर से मिलने के लिए देखिए, सर अगर बड़े पोस्ट पे होते, सर नहीं कोई भी बड़े पोस्ट पे हो, उसके मिलने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। कहीं ना कहीं सर भी बिजी होते हैं, तो पर्सनली हर व्यक्ति से वो मिल भी नहीं पाते हैं ना, मिल भी नहीं पाते हैं। सर अपने बुक में जो बातें बताए गए हैं, अगर उस बातों को आप फॉलो करते हैं, तो सर से जो मिलके सर बताएंगे वो अपनी बुक में वो समाये हैं, है ना। समझ गया। हाँ, वही पॉइंट हो गया जो मैंने अभी दोहराया कि अगर आपको लाइफ का एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस जानना हो, तो आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके जैसे मिलियंस लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। तो बिल्कुल उनके थॉट को, उनके एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस को जानने का बहुत सटीक और सही तरीका है किताबें। सिर्फ सर ही नहीं, बल्कि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, जितने बड़े फाउंडर्स है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी करी, हजारों करोड़ की, 100 मिलियंस की, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे बनाया, एक बड़े एक एम्पायर कैसे खड़ा किया, ठीक है, उनके प्रोसेस ऑफ लाइफ अगर जानना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका बुक्स पढ़ना है। सिंपल सी बात है। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है, जितने भी बिजनेस एजुकेटर है या स्पीकर्स हैं, वो लोग कहाँ से बोलते हैं? सिंपल सी बात है, बुक्स पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और हमें और आपको सिखाते हैं। तो हमें जब बेसिक एजुकेशन है, हमें और आपको जब बेसिक एजुकेशन है सारी चीज़ों की, हम लोग पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो बुक ही क्यों ना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, अगर 10 साल के बाद अगर गफ्फार के बारे में जानना है, तो क्या मैं गफ्फार से मिल पाऊंगा? बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बिजी रहिएगा, ऑब्वियस बात है ना। तो आप अपने नाम की एक बुक निकालेंगे, आपने अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट की है, क्या क्या स्ट्रगल फेस की है, वो बताएंगे जनता को ना। उनमें से मैं एक हूँगा, आपका बुक पढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा। सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल है। और मान लेते आपसे मिल भी लिए, मान लेते आपने 1 घंटे की मीटिंग रखी, मान ले मसूद जी आगे चल के एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर भी हैं, बुक के ऑथर भी हैं, और मेरा मन हुआ कि हम मसूद जी से मिल लेते हैं। अब हम मसूद जी से 1 घंटे मिल लिया, मसूद जी मुझे 1 घंटे में क्या क्या एक्सपीरियंस कराएंगे, है ना, क्या क्या ही बता देंगे। अब भाई बिल्कुल बिल्कुल, अगर मसूद जी ने एक बुक लिखी है, तो उस बुक में उसने अपनी लाइफ की प्रोसेस समझाया होगा, सक्सेस, डाउन टू सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो अगर if you want to something, if you want to know something new version and high level, then you go to book. Everyone should be read books. बिल्कुल। मसूद जी, अब हम लोग भी दूसरा जो डिस्कशन है मेरा माइंड में काफ़ी देर चल रहा है, वो है किसी भी काम करने के लिए क्या डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, दोनों अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, किसी को कम किसी को ज्यादा आंक भी नहीं सकते, है ना। हमारे पास ऐसा थोड़ी तराजू थोड़ी है कि भाई 2 kg 2 वेट रखा हुआ, तो मैं इक्वल वे में उसको क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं दोनों इक्वल है या दोनों कम बेस है, उसको तो कर नहीं सकते, है ना। और फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आप और मैं, बेस्ट एग्जाम्पल, आपको जॉब नहीं करना है ब्रो, मुझे जॉब करना है, तो मेरे लिए यूपीएससी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब किसी भी फील्ड में हो, डजंट मैटर,
ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको, तो मेरे लिए डिग्री इंपॉर्टेंस तो हुई ना, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको जॉब नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, किसी व्यक्ति को लॉयर बनना है, किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है, किसी व्यक्ति को IAS, IPS, IFS बनना है, देन उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की टाइप की उसको डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। बट आपको जॉब नहीं करनी है, आपको फिर मतलब डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, देन आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, किस फील्ड में आपको जाना है।